वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट के लिए एक समरी लेकर आए हैं हिंदी में, जो कि मॉडल करोड़पति है, यानी कि द मॉडल मिलियनर, जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया था। और ऑस्कर वाइल्ड का जन्म जो हुआ था वह 16 अक्टूबर 1884 में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 नवंबर 1900 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा जाता है, खास करके ग्रेजुएशन में। अगर आप बीए इंग्लिश स्टूडेंट हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश से अगर आप कर रहे हैं, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है खास करके एग्जाम में कि मॉडल करोड़पति की एक महत्वपूर्ण अनुमान प्रयास की सराहना करें। तो देखिए इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैसे आप लिखिएगा और किस तरह से आपको नंबर इसमें मिलेगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं बोर्ड पर कि द मॉडल मिलियनर, इसका मतलब हुआ मॉडल करोड़पति, जो ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है। तो ऑस्कर वाइल्ड 19वीं सदी के एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार और छोटे कहानी यानी कि लघु कहानी के लेखक थे। उनमें से मॉडल करोड़पति एक उत्तम लघु कहानी है उनका, और इस कहानी का प्रमुख निम्नांकित बिंदु है। सबसे पहला है हगी एसरकिन और उसका आर्थिक स्थिति। हगी एक सुंदर और आकर्षक युवा आदमी था। वह लंदन का रहने वाला था। उसने पैसे की उपलब्धि के लिए हर संभव प्रयास किया था। उसने पैसा कमाने के लिए हर चीज़ किया, लेकिन वह कहीं भी सफल नहीं हो सका। अपने जीवन के नेतृत्व के लिए वह परेशान था कि कैसे जीवन को जिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हगी और उसकी प्रेमिका मार्टन। हगी लॉरा मार्टन से बेहद प्यार करता था। वह रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त कर्नल की पुत्री थी। मार्टन उसे पूछती थी तथा वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वे लंदन के आकर्षक जोड़े में से एक थे। कर्नल हगी को बेहद पसंद करता था, लेकिन उसने उसके आर्थिक स्थितियों पर विचार किया। तो उसने कहा कि वह अपनी पुत्री की शादी के लिए उससे तैयार था, लेकिन उसके पास अपनी 10,000 पाउंड होनी चाहिए थी। नेक्स्ट पॉइंट है हगी और उसका दोस्त एलन ट्रेवर। हगी को एक मित्र था, यानी हगी का एक मित्र था जिसका नाम एलन ट्रेवर था। ट्रेवर एक चित्रकार तथा कलाकार था। कहानी को ध्यान से समझिए ताकि आप लोग आसानी से जो है लिख सकें एग्जाम में। हगी अपने दोस्त से मिलने गया और उसने उसे अपने स्टूडियो में कार्य करते हुए पाया। वह एक बूढ़ा भिखारी था, तस्वीर को सुंदर तरीके से चित्रित कर रहा था। भिखारी स्वयं एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्टूडियो के कोने में खड़ा था। वह बहुत बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा बहुत ही दयनीय तथा उसके चेहरे पर झुर्रियां थी। उसने अनुभव किया कि मुझसे तो ज़्यादा गरीब यह बूढ़ा भिखारी है। कौन? तो एलन ट्रेवर का मित्र जो हगी था, उसने देखा उसके स्टूडियो में कि एक बूढ़ा भिखारी का रोल जो है एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था, जो कि मतलब उसको ऐसा एहसास हुआ कि यह बूढ़ा भिखारी तो मुझसे भी ज़्यादा गरीब है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हगी और बूढ़ा भिखारी। अब हगी और बूढ़ा भिखारी में कुछ वार्तालाप होता है यहाँ पर। कुछ समय बाद जो है ट्रेवर फ्रेम मेकर से बातचीत करने के लिए बाहर चला गया। बूढ़ा भिखारी बेंच पर बैठा। हगी ने उसे ज़्यादा असहाय और दैन्यता को देखा। हगी उस बूढ़े भिखारी की मदद करना चाहता था, इसलिए उसने अपने जेब में अनुभव किया कि उसके पास कुछ पैसे थे, कुछ सिक्के थे, यानी जेब में पाया उसने कुछ कॉपर थे। उसने उस बूढ़े भिखारी को उसे दिया, जबकि वह खुद भी गरीब था हगी, तथा उसके बिना वह अपना घर भी नहीं जा सकता था। जब उसने इसे उस बूढ़े भिखारी को दिया, तब उस भिखारी के होठों पर एक प्रकार की हंसी आ गया था तथा वह मुस्कुराया। नेक्स्ट पॉइंट है एक बड़ा संबंध। ये सब पॉइंट अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा मतलब मिलने की संभावना है, और एग्जामिनर देखेगा कि नहीं आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी है, क्योंकि हम एक समरी आपको बता रहे हैं यहाँ पर। एक बड़ा संबंध देखिए क्या है इसमें। ट्रेवर पहुंचा तथा हगी वहां से बाहर आ गया, क्योंकि ट्रेवर किसी कार्य के लिए बाहर गया था, और ट्रेवर जब पहुंचा स्टूडियो में तो हगी वहां से बाहर आ गया। वह उससे उसी रात दोबारा क्लब में मिला, यानी कि हगी जो है ट्रेवर से मतलब उस क्लब में मिला था। उसने उस बूढ़े भिखारी की तस्वीर पूर्णतः बना दिया था। हगी ने उससे इस बारे में जानना चाहा कि ट्रेवर ने जवाब दिया कि तस्वीर पूर्णतः बनकर तैयार था। यानी कि जो हगी था उसने अपने फ्रेंड ट्रेवर से पूछा कि उस बूढ़े भिखारी के बारे में, तो उसने बताया कि बूढ़े भिखारी का मैंने तस्वीर बना दिया है तथा उसका फ्रेम भी हो चुका है।
और उसके बाद उसने उल्लेख किया कि उसने उसे उसके जीवन की हर चीज़ बताया। हगी उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था, यानी हगी जो उस बूढ़े भिखारी से मिला था उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। ट्रेवर ने बताया कि वह बूढ़ा व्यक्ति यूरोप का एक धनवान व्यक्ति था। उसका नाम बैरन हॉसबर्ग था। उसने उसका तस्वीर एक बूढ़े भिखारी के रूप में बनाया था। हगी बहुत आश्चर्यचकित था तथा वह यह सोचकर हैरान था कि उसने उसे अमीर व्यक्ति को, यानी उस अमीर व्यक्ति को भिखारी समझकर एक सिक्का तथा कुछ कॉपर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हगी और मार्टन की शादी। तो दूसरी सुबह बैरन हॉसबर्ग उसके आवास पर, यानी वह बूढ़ा भिखारी जिसका स्टूडियो में हगी के द्वारा, यानी ट्रेवर के द्वारा जो है तस्वीर बनाया जा रहा था और हगी जिसके बारे में ट्रेवर से पूछ रहा था उस क्लब में। तो दूसरी सुबह क्या होता है कि बैरन हॉसबर्ग जो है उसके आवास पर उससे मिलने के लिए आया था। किससे मिलने के लिए आया था? तो हगी से मिलने के लिए आया था। और हगी जो है शादी कर रहा था किससे? लॉरा मार्टन से। जबकि लॉरा मार्टन के पिता क्या थे? कर्नल थे और सेवानिवृत्त थे। और वह चाहता था कि उसकी पुत्री का शादी तभी संभव है जब हगी के पास 10,000 खुद, मतलब 10,000 पाउंड जो है उसके पास हो जाए। लेकिन चूंकि गरीब था तो उसने क्या किया था कि जो बूढ़ा भिखारी था उसको उस स्टूडियो में वह मिला था और उसने देखा कि यह तो हमसे भी ज़्यादा असहाय है, तो उसको कुछ सिक्के अपने पॉकेट से निकाल करके दे दिया था, जो कि उसके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं थे। फिर भी उसकी दैन्यता पर उसको दया आ गया और वह पैसे निकाल कर उस बूढ़े व्यक्ति को उसने दे दिया था। हॉसबर्ग उसके आवास पर उसे मिलने के लिए आया, जो अमीर व्यक्ति था जिसके बारे में ट्रेवर ने बताया था हगी को, और उसने जो है उसे एक बंद लिफाफा दिया। यानी बंद लिफाफा जो है हगी को दिया किसने? उस बूढ़े भिखारी ने। उस बंद लिफाफे के ऊपर लिखा था शादी का तोहफा हगी रस्किन की ओर से मॉर्टन के लिए एक बूढ़े भिखारी की तरफ से, तथा उसके अंदर एक चेक था जिसमें 10,000 पाउंड लिखा था। हगी की शादी खुशहाल पूर्वक लॉरा मार्टन के साथ हुई। तो ये एक कहानी का समरी था हिंदी में जो मैंने आपको बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और कोई स्टोरी को लेकर जो इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। और भी मैंने जो है कई प्रकार के वीडियो को डाला है। यदि आप कहिएगा कि इसका इंग्लिश में हमको ट्रांसलेट करके बताइए तो मैं उसका एक इंग्लिश समरी भी आपको दे दूँगा। पहले मैं ओवरव्यू आपको दे दिया कि जो है क्या स्टोरी है और क्या स्टोरी में बताया गया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि ऑस्कर वाइल्ड ने जो है द मॉडल मिलियनेयर में क्या बताया है। तो आज के वीडियो में मैं यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता तभी मिलेगा जब आप थोड़ा सा संघर्ष कीजिएगा। तो हमने भी यहाँ पर खुद ब खुद मेहनत किया था। तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से जो है मेरे पास ये चीज़ नोट पड़ा हुआ था, तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।